हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, जो क्लास 11 का पहला चैप्टर है। तो इसमें हम लोग जो पॉइंट कवर करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए वो वाला पॉइंट कवर करेंगे। हर एक पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और आप में से जो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला वाला जो पेज है या लिविंग वर्ल्ड का, तो पहला वाला पेज इतना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते नहीं। ये एक लाइन है सिर्फ यहाँ पे, तो ये देख लेते हैं। नीचे वाला जो है यहाँ पे, ये जो देख सकते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन मास। यहाँ पे ये वाला इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे ये याद रखना है, ट्विन कैरेक्टर वाला बहुत क्वेश्चन ये आ सकता है नीट में, तो ये वाला ध्यान रखना है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट याद रखना है नीट के लिए। नीट के रिगार्डिंग हम ये पढ़ रहे हैं, ऊपर में जो वो उतना काम का है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज जाते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है यहाँ पे, इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। प्लांट में जो होता है पूरे लाइफ उनका ग्रोथ चलता रहता है, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। इसमें सर्टेन एज तक होता है, जैसे इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन स्टेज। ये वाला ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पे इसमें जो एनिमल सेल में जो होता है, हाउएवर सेल्स डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। तो इसमें कहीं पे डिवीज़न होता है, जो लॉस्ट सेल हो जाता है तो उसके लिए डिवीज़न होता है, लेकिन पूरे लाइफ में लाइफ लॉन्ग अकर नहीं होता है। ये सारा पॉइंट को कवर याद कर रखना है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यहाँ पे ये वाला ग्रो बाय सेल डिवीजन ये वाला याद रखना है। और देख लेते हैं आगे। इन मेजोरिटी यहाँ पे इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें ये वाला एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये बोलता है, इंक्लूसिव इवेंट्स होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। तो एक्सक्लूसिव इवेंट में ये होता है जैसे रिप्रोडक्शन होता है और ग्रोथ होता है, तो ये हम देख सकते हैं, ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक अमीबा देख लो, उसमें अमीबा में कब रिप्रोडक्शन होता है और कब ग्रोथ होता है वो पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो अपने आप जब टूटता है तो वो दो में टूट जाता है और वही उसका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जैसे हायर इसमें एनिमल में या हायर में प्लांट में देखते हैं, तो इसमें एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, इंक्लूसिव इवेंट नहीं होता है। अमीबा के केस में इंक्लूसिव इवेंट होता है। तो आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से होता है, ऊपर से भी एक ग्रोथ होता है। कैसे ऊपर होता है, जैसे कुछ रखा हुआ है, आगे पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए अभी देख लेते हैं बोला खबर। तो यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, ये जो ग्रो वाला है, तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनसाइड से होना चाहिए ग्रो, और आउटसाइड से होगा। जैसे आउटसाइड से वाला माउंटेन बोल्डर्स माउंट्स, इसमें जो होता है ये आउटसाइड से भी ग्रो होता है, जिसे बढ़ते जाता है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हुआ। तो इसमें ये आउटसाइड से अगर बढ़ रहा है तो इसको हम लिविंग इसमें क्राइटेरिया में नहीं रखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसमें डिफाइनिंग जो करेक्टर होता है, तो डिफाइनिंग में फीचर में नहीं रखेंगे इसको। इसमें आगे चलते हैं। और सर ये सारा जो पॉइंट है, ये सारा जो पॉइंट है, तो इसको साइड में लिख सकते हैं। जैसे इधर यहाँ साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, इधर साइड में लिखा हुआ है। तो इसी तरह जो मेन पॉइंट है, तो उसको साइड में लिख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में। इसको अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, साइड में यहीं पे लिख लीजिएगा। जगह है यहाँ पे देख सकते हैं, वाला जगह है, तो साइड में लिख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारा मेन पॉइंट है, तो ये सारा को याद रखना है। जैसे प्रोजेनी, यहाँ पे प्रोजेनी पोजेस फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स। प्रोजेनी जो होता है वो पेरेंट्स के मिलता जुलता फीचर रखता है, तो ये सारा याद करना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है। पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा एनसीईआरटी को, तो ये आपके ध्यान में आ जाएगा अपने आप। और इसमें जो होता है जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा, वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ये वाला याद कर लेना है, जैसे प्लानारिया प्लेटफॉर्म है, वे ऑब्जर्व द ट्रू रीजनरेशन। तो इसमें कभी अगर क्वेश्चन आता है ट्रू रीजनरेशन किस में होता है, तो इसमें एग्जाम्पल में होगा क्या, प्लानारिया, तो वाला याद रखना है। और ये वाला भी याद रखना है। जैसे ये वाला यहाँ पे द फंगी
फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनिमा ऑफ मोसेस, ये तीनों किसके मतलब मल्टीप्लाई करता है, फ्रेगमेंटेशन। तो ये याद रखना है फ्रेगमेंटेशन से कौन कौन मल्टीप्लाई करता है, तो ये तीनों को याद रख लेना है। जैसे फंजी हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया और प्रोटीनिमा मोसेस। जैसे साइड में यहाँ पे लिखे हैं तो मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे लिखे हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे याद रखना है। ऐसे साइड में लिख लेंगे जो इससे ज़्यादा ध्यान में रहेगा, नहीं तो ऐसे भूल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हो गया। When it is comes to the unicellular organism like bacteria, unicellular amoeba, reproduction is synonymous with growth, increase in number of cells। तो मैं यही चीज़ उस समय बोल रहा था। तो इसमें जो है ये इंक्लूसिव इवेंट्स होता है, जैसे रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ होता है वो एक ही टाइम में होता है। पता ही नहीं चलता है जो ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, कुछ इतना छोटा टीनी पार्टी के लिए, इसलिए पता नहीं चलता उसमें। तो दोनों एक ही साथ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, तो उसको इंक्लूसिव इवेंट बोल सकते हैं। तो इसका याद कर लेना है। जैसे इंक्लूसिव इवेंट्स का एग्जांपल क्या क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, अमीबा हो गया। तीन चीज़ किसका एग्जांपल है, इंक्लूसिव इवेंट्स। जैसे ये वाला रिप्रोडक्शन का साइनोनिमस विद ग्रोथ, रिप्रोडक्शन साइनोनिमस विद ग्रोथ। तो एग्जांपल दे देगा कौन कौन सा है, तो यहाँ क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया और अमीबा हो गया, तीन हो गया। उसका याद रखना है। ये वाला साइड में लिख लीजिएगा, बायोलॉजी के तरह राइट साइड में जगह होता है, तो इसमें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और आगे देख लेते हैं आप क्या है, we ability to define the growth as equivalent to increase in the cell number or mass। ये वाला पॉइंट याद कर लेना है सब। या अब इधर देख लेते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है, जिसमें अमीबा और यूनिसेलुलर और बैक्टीरिया ये तीनों के बारे में बात कर रहा है। इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हम इज्यूम नहीं कर पाते हैं, ये वाला पॉइंट मैं बोल चुका हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। क्या क्या है उसका एग्जांपल सब याद रखना है, म्यूल्स याद रखना है, स्टेराइल वर्कर भी इसको याद रखना है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स इसका भी याद रखना है, कौन कौन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये तीन एग्जांपल हो गया, तो उसको याद रखना है तीनों को। और ये पॉइंट देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वाला पॉइंट को पूरे लाइन को याद रखना है, पढ़ लीजिएगा बार बार तो ये याद रह जाएगा आपको। आगे देख लेते हैं, तो आगे ये जो है मेटाबॉलिज्म, ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है। तो ये वाला ये डिफाइनिंग वो होता है जिसे हर जगह अप्लीकेबल होता है, हर जगह। और नॉन डिफाइनिंग ये होता है जो कहीं कहीं अप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे ये था रिप्रोडक्शन वाला, तो ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। जैसे ह्यूमन है, इनफर्टाइल ह्यूमन है, ये अप्लाई नहीं हो रहा है सबके लिए, यूनिवर्सल सबके लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। डिफाइनिंग फीचर ये है जो हर किसी में अप्लीकेबल, मेटाबॉलिज्म हर छोटा बड़ा जितना भी है, हर छोटा एनिमल हो, बड़ा एनिमल हो या पेड़ हो, कुछ भी हो, तो हर किसी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर है। तो आप लोग साइड में यहाँ पे नोट बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये सारा, यहाँ पे इधर यहाँ पे साइड में ये नोट बना सकते हैं, जैसे ऐसे बना है। मेन मेन पॉइंट हुआ तो उसका एग्जाम्पल सब हुआ जो भूलने के लायक है, तो सब यहाँ पे बना सकते हैं आप लोग साइड में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट पेज में क्या है। तो यहाँ पे ये सारा पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला तो बड़ा कर लेते हैं। The sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism। तो सम टोटल ये तो याद रखना है आपको, ये वाला पूरे लाइन को याद रखना है। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। इसका याद रखना है क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी। देख लें नॉन, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट्स मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग थिंग्स है तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम आउटसाइड लैब में या कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, सेल फ्री सिस्टम में, बॉडी के बाहर। आगे देखते हैं, तो एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो हम जब परफॉर्म करते हैं कोई रिएक्शन, तो वहाँ पे ना ही वो लिविंग होता है, ना ही वो नॉन लिविंग होता है। Hence, the while metabolism is a defining feature of all living organism, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर है सबका। कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन वाइट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली
लिविंग रिएक्शन। वो जो रिएक्शन होता है वो लिविंग थिंग्स नहीं होता है, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन होता है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट को याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला थोड़ा ध्यान से याद करना है, आदमी इसमें कंफ्यूज कर जाता है। तो अच्छी तरह कई बार पढ़ लेंगे एनसीईआरटी तो ये अपने आप याद हो जाएगा। और उसका थोड़ा ये चैप्टर लगाने के बाद क्वेश्चन भी लगा लेगा तो ज़्यादा इसमें ये हो जाएगा, आपको नहीं भूलिएगा, इस तरह ज़्यादा अच्छी तरह याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इतना कोई मेन पॉइंट है नहीं, इसको नीचे देखते हैं। यहाँ पे देख लेना, 1-2 पॉइंट है। तो यहाँ पे ये सारा पॉइंट है। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। तो इसमें कॉन्शियसनेस के बारे में बोल रहा है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये फीचर है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये विच कैन स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। ये जो सेंस जो क्रिएट करेगा ये फिजिकली भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकली भी होता है। ये यहाँ पे वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। Plants respond to the external factors like light, water, or temperature. Other organisms, pollutant. It is all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryote can sense and respond to the environmental cues. तो ये वाला पॉइंट याद कर लेना यहाँ पे all organisms from prokaryotes to the most complex eukaryote can sense and respond to the environmental cues. इन्वायरमेंटल फैक्टर को रिस्पॉन्ड करता है। तो किसके बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता है? जो कॉन्शियसनेस होगा तभी तो रिस्पॉन्ड करेगा, जब होगा ही नहीं वो चीज़ तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? तो ये पॉइंट को याद कर लेना है। तो यहाँ पे फोटो पीरियड इफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड जो है वो इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, इसमें सीजनल ब्रीडर में, जो सीजनली ब्रीड करता है। जो ह्यूमन तो सीजनल ब्रीडर में नहीं आता है, जैसे डॉग होता है। डॉग किस में आता है? सीजनल ब्रीडर में आता है। जो मतलब साल में जैसे कोई एक महीना होता है, जैसे जाड़ा में होता है, तो डॉग का ज़्यादातर देखोगे छोटे छोटे बच्चे जो होंगे कुत्ते के, तो वो इसमें जाड़े के दिन में वो आपको दिखेंगे, जो वो उसका एक सीजन होता है, वो सीजनली ब्रीड करता है। लेकिन ह्यूमन कभी भी कर सकता है, ये ह्यूमन के लिए अप्लाइकेबल नहीं है। तो ये प्लांट और एनिमल के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये फोटो पीरियड वाला है। और ये लोग क्या नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स इंटरनिंग देयर बॉडीज। जितना भी ऑर्गेनिज्म है तो वो हैंडल करता है, जो उसके अंदर बॉडी में अगर कोई अगर केमिकल इंटर करता है तो वो हैंडल करता है। किसके बेसिस पे? वो सेंस करता है उसको। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है तो वो अवेयर होता है अपने सराउंडिंग के इस पे, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस होता है इसमें, तो वो उसको महसूस कर सकता है उसको। तो इसको बोलते हैं अवेयर। ये वाला लाइन को याद रखना है आपको, ऑल ऑर्गेनिज्म देयर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ये वाला लाइन याद करना है आपको, ध्यान रखना है। और ये लास्ट वाला पॉइंट ये है, जैसे ये वाला, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। इसमें ये बोला है कि जो ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो अपने आप के बारे में भी सेंस कर सकता है, और जो बाहर जो कुछ हो रहा है उसको भी सेंस कर सकता है। लेकिन जैसे पेड़ ले लें, तो पेड़ वो अपने बारे में तो सेंस नहीं कर सकता, लेकिन जो बाहर जो है, बाहर कुछ अगर हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो उसको वो सेंस कर सकता है अपने पत्ते के थ्रू, या जो भी होता है उसमें, उसके थ्रू वो सेंस कर सकता है। लेकिन वो अपने आप के बारे में सेंस नहीं कर सकता। लेकिन ह्यूमन जो होता है वो अपने बारे में सेंस कर सकता है, अपने बॉडी में क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, वो सेंस कर सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये किस में होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस? तो सिर्फ ह्यूमन में होता है। और क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा? सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ, क्या? डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिम्स। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑल ऑर्गेनिम्स के लिए नहीं होगा, सिर्फ ये ह्यूमन के लिए होगा। अगर देगा, क्या देगा? अगर कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, तो हाँ ये हो सकता है। सिर्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बोल रहा हूँ मैं। सेल्फ कॉन्सी सेल्फ कॉन्सी कॉन्सी अरे सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन के लिए होगा, और कॉन्शियसनेस ऑल ऑर्गेनिजम्स के लिए अप्लीकेबल होगा। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे हाँ नीचे में तो दिया भी है ये वाला पॉइंट, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक पहले क्या पढ़े? एक मेटाबॉलिज्म पहला वाला था, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दूसरा हो गया कॉन्शियसनेस। नो, डिफाइनिंग फीचर उसको बोलते हैं जो उसमें एक्सेप्शन नहीं होता है, उसको बोलते हैं। मतलब कोई एक्सेप्शन आ जाएगा तो फिर वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे कॉन्शियसनेस है तो सब में होता है, सब के लिए, पौधा मतलब जानवर जो भी है सबके लिए एप्लीकेबल होगा। फिर आगे देख लें कुछ मेन पॉइंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो पेशेंट जिसे ब्रेन डेड हो जाता है, कोमा में चला जाता है। कोमा में वो सिर्फ
आँख खुला हुआ रहता है तो सिर्फ देखता है, पता नहीं चलता जिंदा है मर गया, तो उसको हम लोग डेड नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? को नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होता है, लेकिन लिविंग में कॉन्शियसनेस होता है। तो इसमें जो होता है, पेशेंट जो होता है जो कोमा में जाता है, तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में होता है, तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस होता है उसमें। तो इसलिए हम उसको डेड नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है जो क्या वो डेड है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो उसको नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, वो लिविंग होगा। आप ये वाला यहाँ पे याद कर लेना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जैसे प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। टिश्यू का जो प्रॉपर्टी होता है वो एक अलग अलग सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, बट arises एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमोंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। मतलब इसमें जो टिश्यू का जो प्रॉपर्टी एराइज होता है वो बहुत सारे सेल के मिलने से एराइज होता है। तो ये वाला लाइन को याद कर लेना है, याद रखना है सब पॉइंट को, ये मेन पॉइंट हुआ तो सबको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसी तरह प्रॉपर्टी होगा सेलुलर ऑर्गेनल के लिए होगा। सेलुलर ऑर्गेनल आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनल but arise as a result of interaction among the molecular components of the organelle। तो ये सब पॉइंट को याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्ट, ये किस में होता है? ये जो लिविंग होता है तो इसमें ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, इवॉल्विंग होता है और सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, और जो एक्सटर्नल स्टिमुले को रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ देख लेते हैं, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। स्टोरी ऑफ लेक्स का लाइफ को बोल रहा है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बोल रहा है बायोलॉजी। और बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये दोनों पॉइंट को याद रखना, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन और स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सब पॉइंट को ध्यान रखना है। ऑल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो जितना भी है आज तक जितना भी आया है अपना ऑर्गेनिज्म, तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है क्योंकि कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करता है, बट टू वेरिंग डिग्रीज, बट वेरी करता है डिग्रीज में, अलग अलग सबका मतलब रूप होता है, तो ये इसमें डिग्री में वेरी करता है। तो इस सब पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हम लोग अगर नेक्स्ट इसमें जो रह गया है तो उसमें हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे। और आप में से जो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पढ़ना चाहते हैं बायो तो वो मतलब नेक्स्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वाला पार्ट जो आए तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो नया वाला जो वीडियो आया पार्ट 2 तो आप तक वो पहले सबसे पहले पहुंच जाए। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा वीडियो लगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।